क्या उसमें निजी विद्यालय खोलेंगे? निजी विद्यालय खोलेंगे तो गांव के टोला मोहल्ला क्यों? नीतीश बाबू बूढ़ा हो गए हैं, अब इनका दिमागी संतुलन काम नहीं कर रहा है। पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था को चौपट करने की योजना है। इसी योजना के खिलाफ सरकार ने गांव टोला बच्चों के लिए मोदी कदम उठाया है। तमाम जो मध्य विद्यालय को मर्ज करने की योजना है और सबसे पहला नूरी जग मध्य विद्यालय को प्रधानमंत्री श्री योजना के तहत अकौना में ट्रांसफर करने की योजना है, जिसमें हमारे बच्चे शिक्षा से प्रभावित हो जाएंगे और साथ साथ आने जाने में उनको असुविधा होगी। अभी गांव में जो स्कूल है तो आसानी से बच्चे आ जाते हैं, लेकिन उनको 2 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा। इसका मतलब हमको शिक्षा से वंचित करने की योजना है। पहले सरकार ने निर्णय लिया कि सभी बच्चों के गांव में स्कूल होंगे, अब हमको गांव से बाहर भेजाना चाह रहे हैं और जमीन जब खाली हो जाएगा तो निजी विद्यालय खोलेंगे जहां पर पैसा पर विद्यालय चलता है। ये सरकार पूरी तरह से प्राइवेट कंपनियों को बढ़ावा देना चाहती है और जो सरकारी विद्यालय है उसको मारना चाहता है। जिससे सस्ती पढ़ाई लिखाई होगा वो महंगी करना चाहता है, जिसके विरोध में आज धरना है। तमाम विद्यालय जो मध्य विद्यालय के मर्ज करने की योजना है उसको रोका जाए और उसी विद्यालय में रखा जाए जहाँ से पहले थे। तो सरकार ने पहला फेज में निर्णय यही नहीं है कि इस गांव में टोला में स्कूल विद्यालय खोले जाएंगे जहाँ बच्चे आसानी से जाएंगे। कल के सरकार की योजना है, देखिए ना, कह रहे हैं कि बाबा साहब की जयंती है, बाबा जयंती साहब की जयंती पर कह रहे हैं कि सबको शिक्षा दिया जाएगा, तो कैसे पढ़ेगा बच्चा? मेरा पैसा कैसे पढ़ेगा? गांव से दूर भेज दीजिएगा, जहाँ पर रोड एक्सीडेंट होगा, जहाँ सुरक्षित नहीं है वहाँ भेज दीजिएगा, तो फिर से प्रभावित होगा कि नहीं? और प्राइवेट स्कूल में जाएंगे तो कितना महंगा है, उस बिल्डिंग का क्या होगा? जहाँ पर करोड़ों रुपया लग करके मध्य विद्यालय बनाए गए हैं, जमीन है, क्या होगा? क्या उसमें निजी विद्यालय खोलेंगे? निजी विद्यालय खोलेंगे तो गांव के टोला मोहल्ला को कुकुरमुत्ता की तरह जो ढेर निजी विद्यालय खुल गए बहुत सा, उसमें महंगी पढ़ाई हो रहा है, 2 लाख रुपया डोनेशन लग रहा है। क्या हमारा क्षमता है? गांव के टोले मोहल्ले में जो कह रहे हैं, जो सर्वे आया 94 लाख परिवार जो गरीबी रेखा के नीचे हैं, जिनको आमदनी 6000 रुपया है, वो आसानी से उनके बच्चे सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं। प्राइवेट विद्यालय हो जाएगा तो 6000 रुपया आमदनी है तो कितना देंगे? अभी तो बिजली बिल देने से हालत खराब है ना। स्मार्ट मीटर लगा दिए हैं जो रोज पैसा आ रहा है, महीने महीने ढेर पैसा ले रहा है। तो अब दूसरे तरफ नरेंद्र मोदी जो है गैस के नाम पर ठग रहे हैं, 1200 रुपया कहते थे कि 500 रुपया में देंगे, मिला 1200 रुपया मिल रहा है। ये जब तक जो है निर्णय नहीं लेंगे, अब इस दिशा में है, सब उब गया है। इस सरकार को बिना बदलाव किए अपन सरकार जब तक नहीं बनेगा तब तक नियम कानून में बदलाव नहीं होगा, हमारे बच्चे भी सुरक्षित नहीं रहेंगे, बच्चे बढ़िया से नहीं पढ़ेंगे। इसलिए मुख्य निशाना सरकार को बदलने की दिशा में, हटाने की दिशा में लेना चाहिए। और अभी अनुकूल परिस्थिति है, नीतीश बाबू बूढ़ा हो गए हैं, अब इनका दिमागी संतुलन काम नहीं कर रहा है। क्या बूढ़ा हो गया कि नहीं? दिमागी रूप से वो दिन को कह रहे हैं रात, महिला को तीरते हैं अपने की तरफ। बताइए, ऐसा मुख्यमंत्री के दिमाग खराब हो गया है? इसी के दिमाग खराब को देख और बिहार क्रांतिकारियों की धरती रही है, आंदोलनकारियों की धरती रही है, बदलाव करने वाले का यहाँ लड़ने भिड़ने के लिए जानते हैं, इसलिए उनका दाल गलने वाले बिहार में नहीं है। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगा और पूर्ण बहुमत से बनेगा। हमारे मुखिया तेजस्वी यादव युवा सम्राट बनेंगे। सरकार